वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्ण। सब मित्रों को आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी पर क्या कथा है, उसकी क्या विधि है पूजन की, और कैसे आपको व्रत रहना चाहिए, ये सब विस्तार से बताएंगे। वीडियो को अंत तक आप देखिए, सुनिए और करिए। इस व्रत को करने से आपके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान की श्रद्धामय व्रत को धारण करने पर उस दिन आपको प्रातःकाल स्नान करके और भगवान के व्रत का संकल्प लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है और उस दिन किसी से भी हिंसा ना करें, अपशब्द ना बोलें और भगवान का ही चिंतन करते रहें। उस दिन भगवान लड्डू गोपाल को पंचामृत में स्नान करा के उनको सुंदर वस्त्र पहनाए नए वाले, और उसके बाद भगवान का विधिवत पूजन कर हल्दी चंदन रोरी से फूल दूबा चढ़ा करके उत्तम भोग जो घर पे बनाए उस भोग को आप लगाएं। हलवा हो या उनका प्रिय जो प्रसाद है, माखन मिश्री आप बना करके लगा सकते हैं। और उस दिन हमारे यहाँ बुंदेलखंड में जो है धनिये की पंजरी बनती है। धनिये की पंजरी बना करके भगवान को भोग लगाएं तुलसी दल छोड़ करके। और उस दिन की जो कथा है वो इस प्रकार है कि जब कंस के आतंक से पृथ्वी दुखित हो जाती है तो एक समय वह पृथ्वी गाय का रूप धारण करके और ब्रह्मा जी के पास जाती है और वहां जाकर के प्रार्थना करती है कि प्रभु मुझ पर बहुत अत्याचार हो रहा है, आप मुझे अत्याचारियों से मुक्त कीजिए। तब ब्रह्मा जी ये बात सुनकर बहुत दुखी होते हैं और भी देवतागण ये बात सुन रहे होते हैं। तो उन सब ने कहा कि प्रभु ये तो बहुत ही दुखद घटना है और अब पृथ्वी का भार कौन उतारेगा। तब सभी मिलकर के भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में जाते हैं। वहां जाकर वो योग निद्रा में थे और उन्हें जगाने के लिए सबने उनकी स्तुति की। स्तुति सुनते ही वह उन्होंने नेत्र खोलते हैं और कहते हैं समस्त देवतागण आप यहाँ पर किस कारण से आए हैं, निसंकोच होकर कहिए। तब सभी ने प्रार्थना भगवान की तो पृथ्वी बोलते हैं कि प्रभु मुझ पे बहुत ही अत्याचार हो रहा है। तब भगवान कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं दुष्टों का नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना के लिए वसुदेव देवकी के यहाँ जन्म लूंगा। तब राजा कंस अपनी बहन देवकी का जब विवाह करता है, जैसे ही अपनी बहन को खुशी खुशी विदा करने ही लगा तभी आकाश मंडल तड़का और वहां से एक वाणी होती है कि क्रूर कंस तुझे मानने वाला तेरा भांजा देवकी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा और तुझे मृत्यु तक ले जाएगा। इस प्रकार सुनते ही वह बहुत क्रोधित हुआ और तलवार निकाल करके देवकी को मारने लगा। तभी वसुदेव बोलते हैं कि हे राजा ये तो निर्दोष है, इसमें इसकी क्या गलती है। मैं आपको वचन देता हूँ कि जितने भी पुत्र होंगे वो सब मैं आपको सौंप दूंगा। इस बात पर वह राजी होता है, परंतु उनको अपने ही कारागृह में बंद कर देता है। कारागृह में बंद करते ही 7 जो पुत्र होते हैं तो 7 को वह मार देता है। 8 में जब ऐसे ही भगवान का जन्म होता है, भगवान विष्णु का अवतार वहाँ पर प्रकट हुआ और भगवान उन्हें आज्ञा देते हैं कि आप नंदगांव में नंद राय के यहाँ मुझे छोड़ आइए। तभी वहाँ से
जाते हैं वो उनको लेकर के और वहाँ छोड़ कर आते हैं। और वहाँ जो कन्या थी, नंद राय के यहाँ जो कन्या हुई थी, उसको वापस लाते हैं। जैसे ही वापस लाते हैं तो कारागार के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं, द्वारपाल उठ जाते हैं और वह कन्या बहुत जोर जोर से रोदन करने लगती है। उसके रोने की आवाज़ कंस के कानों तक पहुंची और वह अपने महल से तलवार लेकर के आता है और उसको मारने के लिए जैसे ही वह हाथ में लेता है और नीचे पत्थर में मारने लगा तो वह कन्या आकाश मंडल में उड़ जाती है और वहाँ पर एक देवी का रूप धारण करके बोलती है कि मूर्ख कंस, तेरा मारने वाला तो पहले ही जन्म ले चुका है। वो देवी माँ विंध्यवासिनी है। जय माँ विंध्यवासिनी। इस प्रकार यह कथा है और आप लोग अवश्य करें। भगवान का पूजन विधिवत करने के पश्चात भगवान का नाम स्मरण करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप अवश्य करें। आपके समस्त संकल्प पूरे होंगे। जो भी आपके रुके हुए काम हैं वह पूरे होंगे। इस दिन किसी से भी मिथ्या भाषण, झूठ वचन ना कहें और भगवान का नाम स्मरण ही करते रहें। जय श्री कृष्णा। राधे श्याम।